स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, और इसमें बेसिकली फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम समझ लेते हैं। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर सॉल्व करते हैं। सपोज करो लीनियर सॉल्व करा, x + 2 = 0 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या है -2। तो मैंने कहा सॉल्व करो इस इक्वेशन को, तो आपने बताया x की वैल्यू -2, यानी सॉल्व करने का बेसिकली मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जो सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो यहां भी प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, बात तो सॉल्यूशन की हो रही है। सपोज करो sin x मैंने दे दिया 1/2। अब आप कहोगे कि x क्या होगा, तो हम सबको पता है sin 30 डिग्री 1/2 होता है। तो यहां पे x की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, मतलब π/6। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहां पे क्या है, आपने 4 क्वाड्रेंट का सिस्टम समझ लिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan cot पॉजिटिव होता है, और यहां पे cos sec। तो है क्या, अब ऐसा नहीं कि ये वैल्यू π/6 जो आई है हमारी सिर्फ इसी पे 1/2 आता है, ये और भी वैल्यू पे 1/2 आ सकता है। अब ये कैसे आएगा, अगर मैं एंगल ले लूं, सपोज करो π - π/6 करूं, 5π/6 ले लूं, अगर साइन 5π/6 की चलो वैल्यू निकालते हैं। 5π/6 को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 150 आएगा। चलो साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अभी आपको पता लग जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो साइन, इसको लिखा 180 - 30, अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज की है। सेकेंड 180 में कन्वर्जन होता नहीं है, तो साइन 30 आएगा, और ये क्या होगा 1/2। तो ऐसा नहीं कि π/6 पे ही आंसर मिल रहा था। आप जब मैंने सॉल्व करा तो आपने देखा π/6 पे भी मिल रहा है, 5π/6 पे भी मिल रहा है। अभी मैं और एंगल इंक्रीज कर दूं और भी एंगल्स पे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज क्लियर है, अगर मैं सिर्फ एक राउंड कंप्लीट करूं, सिर्फ एक राउंड, तो सिर्फ दो ही वैल्यू होंगी, एक π/6 और एक 5π/6। इसके अलावा नहीं होगा। आप करके देखना, क्यों, मैं आपको रीजन ही बताता हूं। 5π/6 का मतलब है 150 डिग्री, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की है, बाकी सब में तो नेगेटिव होता है, तो और किसी क्वाड्रेंट में जाएगा नहीं। तो अगर मैं 0 से 2π की बात करूं तो सिर्फ दो ही आंसर मिलेंगे। ये सिर्फ साइन के साथ नहीं है, ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ है। सपोज करो 10 दे दिया मैंने सपोज करो 10x दे दिया √3, और मैंने बोला x बताओ, तो पॉजिटिव है, तो 10 पॉजिटिव कहां कहां होता है, फर्स्ट में होता है और थर्ड में होता है। तो हमें दो आंसर मिल जाएंगे। कितने आंसर मिलेंगे, दो, पहले क्वाड्रेंट में मिल जाएंगे और थर्ड क्वाड्रेंट में, और कहीं तो मिलेगा नहीं। चाहे नेगेटिव हो, अगर मैं माइनस कर दूं तो देखूंगा 10 नेगेटिव कहां कहां होता है, तो 10 नेगेटिव सेकेंड में होता है और फोर्थ में होता है। तो आप अगर ये सिस्टम याद है आपको, तो आप इजीली जज कर पाओगे। तो इसका मतलब साफ है, अगर मैं 0 से 2π में देखूं, मतलब एक राउंड में देखूं, तो हमें दो वैल्यू मिलेंगी x की। अगर मैं राउंड को रिपीट कर दूं, मतलब 360 की बात करूं, 720, 740, इस तरह कोई एंगल लेता हूं, तो फिर वैल्यू फिर से रिपीट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये 30 डिग्री है, यहां पे आप बात कर रहे हो साइन 30 की, तो अगर एक राउंड कंप्लीट कर लिया और फिर इसके बाद आप बात कर रहे हो, तो फिर से तो वैल्यू रिपीट करेगी ना, वैल्यू रिपीट करती है। ठीक है, वैसे भी साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से होता है। तो अगर यहां पे 1 है तो यहां पे भी 1 मिल रहा है, और आगे चलोगे तो और जगह भी 1 मिलेगा। अगर यहां पे 1/2 है सपोज, तो 1/2 यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। तो बहुत इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना कि यार वैसे तो हम बहुत सारी वैल्यू, मतलब बहुत सारे x की वैल्यू पे सेम वैल्यू मिल सकती, लेकिन अगर मैं एक की बात करूं, यानी 0 से 2π की बात करूं, तो सिर्फ दो आंसर होंगे। तो जो सिर्फ दो आंसर है ना 0 से 2π, इसी को बोला गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, जो 0 से 2π में लाई करेगा। और ये मैंने आपको सिखा दिया, चाहे आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, आंसर सिर्फ दो आएंगे। इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अब आते हैं जनरल सॉल्यूशन पे। तो जनरल सॉल्यूशन के ये फॉर्मूले हैं, जैसे sin x = sin y आया,
तो हम आंसर लिख देंगे x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई। एन यहाँ पे इंटीजर है। अब ये n क्यों लिया गया, एन इसलिए लिया गया है जिससे कि आपके सारे आंसर कवर हो जाए। मैंने बोला ना कि जैसे 1/2 है तो वो यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, यहां भी, और ऐसे ही मिलता रहेगा। तो ये n लगाने से क्या हुआ, आपके सारे आंसर कवर हो जाएंगे, इसीलिए इसका नाम बोला गया जनरल सॉल्यूशन। ऐसी कॉस में है और ऐसी टेन में है। तो ये फॉर्मूले हमें यूज करने हैं, ठीक है, ये मैं लिखा रहने दूंगा। अब आइए क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी अगर किसी को डाउट भी आ रहा हो कोई बात नहीं, अभी लाइन से एक जैसे क्वेश्चंस हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बस जोड़े रहना, ठीक है, डरना नहीं है, और मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बस अभी इतना ध्यान रखो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 2 आएंगे, और उसके बाद अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो ये फॉर्मूला लगाने। लेकिन जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट जिसपे वो वैल्यू सेम आ रही होगी, तो इसलिए हम एन यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जो 0 से 2 पाई की रेंज में लाई करता है, वो हमेशा 2 मिलेंगे, ठीक है। तो चलो ये इतना नोट करना हो, जो भी चीज समझ में आ रही हो नोट कर लो। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है tan x इक्वल टू √3। सबसे पहले ये देखा करो किस किस क्वाड्रेंट में हमारा आंसर होगा। tan के लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। तो एक आंसर फर्स्ट में लिखना है और एक थर्ड में। अब कैसे लिखोगे फर्स्ट में, तो मैं एक रूल लिख देता हूँ, मैं ये हमेशा क्वाड्रेंट बना रहने दूंगा। अगर आपको फर्स्ट में आंसर लिखना है तो उसको आप अल्फा मानो, सेकेंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में पाई प्लस अल्फा, इसमें 2 पाई माइनस अल्फा। अभी क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मैंने क्यों लिखा है। अल्फा आप वो एंगल लेना जो आप पॉजिटिव के लिए सोचते हो। फिलहाल ये तो पॉजिटिव ही तो सोचने नहीं है ज्यादा। तो tan x इक्वल टू √3 कहाँ होता है, 60 डिग्री पे, यानी π/3। तो tan x इक्वल टू एक हुआ tan π/3, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आंसर। ये हमारा माइंड में लिख लिया करो, ये अल्फा है, माइंड में अल्फा सोच लिया, ठीक है, π/3 है, माइंड में सोचा। लेकिन मैंने आपको बोला 2 आंसर है, कौन से क्वाड्रेंट में है, tan पॉजिटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है। तो थर्ड में मैंने क्या सिखाया है, पाई प्लस अल्फा कर देना बस। तो tan पाई प्लस अल्फा मतलब यही π/3, साइड में लिख लिया करो उसको, ठीक है। तो एक आंसर आ जाएगा π/3, और यहां एलसीएम लोगे 3 + 1, एक आ जाएगा 4π/3। ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझ में आया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 आंसर होने थे। ये फॉर्मेट याद रखो, क्योंकि वैसे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा एंगल कौन सा एंगल। तो मैंने ये रूल लिख दिया कि आप बस अपना पहला वाला एंगल सोच लिया करो, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, उसको माइंड में अलग रख लिया करो, ठीक है, अलग रख लिया करो। अब तुमसे पूछा जाए कि पहला क्वाड्रेंट है तो भैया अल्फा ही है, तो π/3। बोला थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा। बस मतलब क्या, फिर सुन लो, आपको यहां नेगेटिव दिया हो या पॉजिटिव छोड़ जाओ, तुम माइंड में क्या करा करो, एक अल्फा अपना अलग रख लिया करो निकाल के, ठीक है, अलग रख लिया करो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला वो वैल्यू। और अब आपका आंसर क्या है, फर्स्ट में और थर्ड में है, तो फर्स्ट में क्या अल्फा है तो वही वैल्यू रख देनी है, थर्ड में बोला है तो पाई प्लस अल्फा है तो पाई प्लस अल्फा कर देना। अभी बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है tan x इक्वल टू tan y का। तो याद रखना हम लीस्ट वाला एंगल लेते हैं जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। अब आप बताओ π/3 में और इस 4π/3 में कौन बड़ा है, जाहिर सी बात है ये बड़ा है और ये स्मॉलर है। तो हम क्या करते हैं, स्मॉलर वाला एंगल लेते हैं। तो हम ये वाली कंडीशन ले लेंगे, tan x इक्वल टू tan π/3। अब लगा दो फॉर्मूला tan x इक्वल टू tan y का। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस का π/3। बस ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट चल रहा है, अभी आगे करते हैं, बार बार रिपीट होंगे, आपको रट जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है sec x इक्वल टू 2, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला sin cos tan का है। तो अगर मैं cos इसको 1/cos x लिख दूं तो फाइनली cos x की आप निकाल पाओगे, वो 1/2 आएगी, ठीक है। अब cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, आप ये सोचो cos की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, कहाँ होती है 1/2, 60 डिग्री पे, यानी कि अल्फा हमारे लिए π/3, इसको रफ में कहीं लिख लिया, ठीक है, अल्फा हो गया π/3। तो cos x इक्वल टू, अब दो मैंने आपको पहले बताया प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 आंसर। अब पॉजिटिव फर्स्ट में और फोर्थ में, तो फर्स्ट में तो अल्फा ही होता है तो π/3 लिख दो, एक हो जाएगा cos π/3 एंड दूसरा क्या हो जाएगा cos, क्या लिख रखा है 2 पाई माइनस अल्फा, तो 2 पाई माइनस π/3। बस इतनी तो करना है, बस ये सिस्टम याद रखो आप, बस ठीक है।
तो इससे आंसर आ जाएगा π/3। यहाँ एलसीएम लेंगे 6 - 1, ये आ जाएगा 5π/3। तो ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया, लीस्ट एंगल लो। तो जो पहला वाला हम लिखते हैं वो लीस्ट ही रहता है। तो cos x = cos π/3। तो cos x = cos y का आंसर ये है 2nπ ± y। तो x = 2nπ ± y हमारा यहाँ पे क्या है π/3। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। बस हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में cot x = -√3। तो tan x क्या हो जाएगा, क्योंकि हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले 10 में है, माइनस को 1/√3। tan नेगेटिव कहाँ होता है, tan नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में, थर्ड में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में। तो हमारा आंसर ये होंगे। लेकिन पहले हम अल्फा के बारे में सोच लेते हैं विदाउट नेगेटिव। आप ये सोचो अल्फा कैसे सोचना, मैंने पहले बताया था विदाउट नेगेटिव। आपको नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, आपको नंबर देखना है। तो 1/√3 कहाँ होता है 30 डिग्री पे, यानी कि π/6 होगा, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। लेकिन हमें जो आंसर देना है वो सेकंड में और फोर्थ में। तो बस सेकंड में पाई माइनस अल्फा करना है, अल्फा हमने सोच ही लिया अपना, और यहाँ 2π माइनस अल्फा करना है। तो tan x = tan पाई माइनस अल्फा, अल्फा π/6 बस हो जाएगा, ऐसे ही करना है बस। एंड tan 2π माइनस अल्फा, अल्फा हमारा π/6। एलसीएम लोगे यहाँ पे 6 - 1 5π/6 आ जाएगी x की वैल्यू एक। ये अगर किसी डाउट आ रहा है तो कंपेयर हो जाता है, 10 हट जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5π/6, यहाँ से क्या आ जाएगी 12 - 1 11π/6। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल के लिए क्या करोगे, ये ले लोगे tan x = देखो हमारे दो आंसर, एक 5π/6 एक 11π/6। तो लीस्ट कौन सा है 5π/6, तो 10π/6 5π/6। अब फॉर्मूला देख लो, ये nπ + y। तो आंसर आ जाएगा x = nπ + 5π/6। ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। बस ऐसे करना है। ठीक, डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखना, जिससे कि फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास में तो इसको फिर से और अच्छे समझा पाऊँ, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इसमें लिखा है cosec x = -2। तो साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि तो साइन और cosec रेसिप्रोकल होते हैं। तो -1/2 आएगा। तो cos साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, थर्ड में और फोर्थ में। या प्रीवियस क्लास से आपको समझ में आना चाहिए, थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव होगा। लेकिन अल्फा के लिए मैंने क्या बताया कि आपको नेगेटिव के बारे में नहीं सोचना है। तो साइन की वैल्यू 1/2 कैसे आती है 30 डिग्री पे, यानी कि π/6। चलो अल्फा ढूंढ लिया। sin x = अब वैल्यू देखो, हमें आंसर लिखना है थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड में है पाई प्लस अल्फा, तो साइन पाई प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू π/6। एंड दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 2π माइनस अल्फा। तो यहां से आ जाएगा sin x, ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, x = 6 + 1 7π/6 एक आंसर आ जाएगा। 12 - 1 11π/6 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया प्रिंसिपल। जनरल सॉल्यूशन के लिए ये आप केस ले लोगे, sin x = 7π/6 आ रहा है ना, sin 7π/6। तो बस फॉर्मूला लगा दो, वो देखो यहाँ पे nπ + -1 की पावर n y। तो x = हो जाएगा nπ + -1 की पावर n y। y आपका क्या है 7π/6। ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये समझ में सब कुछ आ गया होगा, ठीक है। तो आप इतना आज तक कंप्लीट कर लें, आज इतना सारा कंप्लीट कर लें, मतलब बेसिक्स चीज़ क्लियर हो जाए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके जो 4-5 क्वेश्चन और हैं वो हम लोग कर लेंगे। फिर आज के लिए इतना ही।